हेलो फ्रेंड्स, एक ब्लाइंड लोगों के ग्रुप को एलिफेंट को एक जगह टच करने के लिए बोला गया। जिसने एलिफेंट के ट्रंक को टच किया उसे लगा कि वो कोई स्नेक है। जिसने एलिफेंट के ईयर्स को पकड़ा उसे लगा कि वो कोई फिश है। जिसने एलिफेंट के लेग्स को टच किया उसे लगा कि वो कोई पिलर है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि आपके सोचने और डिसीजन लेने की क्वालिटी आपके माइंड के मेंटल मॉडल्स आपकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज पर डिपेंड करता है। जितने एक्यूरेट होंगे आपके मेंटल मॉडल्स उतना ही एक्यूरेट डिसीजन आप ले पाएंगे। शेन पारिश की बुक द ग्रेट मेंटल मॉडल से आज हम कुछ ऐसे ही मेंटल मॉडल्स डिस्कस करेंगे जिन्हें यूज करके आप करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। मॉडल नंबर 1, द मैप। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको मैप की जरूरत पड़ती है। अगर उस मैप में सारी डिटेल्स होंगी जो कि रियल लाइफ में होती हैं तो वो मैप इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आप उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। अगर वो मैप बहुत सिंपल होगा तो आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर देंगे। और साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो मैप किसने किस पर्पस के लिए बनाया है। यूरोपियंस ने अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स बनाए थे अपनी कॉलोनीज को डिमार्केट करने के लिए। इन बॉर्डर्स का लोकल कल्चर और लोकल ट्रेडिशन से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली कोई भी इंफॉर्मेशन, न्यूज सब एक मैप की तरह होती है जिसमें अगर सारी डिटेल्स होंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उसे बहुत सिंपल कर दिया जाए तो आप मिसलीड हो सकते हैं। और साथ ही इंफॉर्मेशन देने वाले की इंटेंशंस भी मैटर करती हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को सच मानने से पहले आपको 3 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। नंबर 1, इंफॉर्मेशन देने वाले का पर्पस क्या है। नंबर 2, इंफॉर्मेशन में कितनी डिटेल्स हैं और कितनी डिटेल्स छुपाई गई हैं। नंबर 3, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज क्यों करना चाहते हैं। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए यूज करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डीप में उसे रिसर्च कर लें। जैसे जैसे रियलिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, आपके मैप्स और इंफॉर्मेशन के सोर्सेज ये सब चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने 1935 में स्मॉल ट्रैकिंग से शुरुआत की थी। 1953 में फाइनली वो माउंट एवरेस्ट की समिट में पहुंच गए। जितने भी क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट जाते हैं उन्हें शेरपास की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि शेरपास कॉम्पिटेंट होते हैं माउंटेन्स में आपको गाइड करने के लिए, और ये कॉम्पिटेंस डेवलप करने के लिए टाइम और एफर्ट लगता है। लाइफ में भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर ही ऑपरेट करना चाहिए। वॉरेन बफेट भी एडवाइस देते हैं कि शेयर सेलेक्ट करते समय आपको उन्हीं सेक्टर्स को स्टडी करना चाहिए जिसकी आपको समझ हो। अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को आप बढ़ा भी सकते हैं रीडिंग और एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। 1960s और 70s में यह माना जाता था कि स्टमक एसिडिक होता है और उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, और स्टमक अल्सर का रीजन टेंशन को माना जाता था। बट 2 साइंटिस्ट ने कई स्टमक सैंपल्स को स्टडी किया और उसमें बैक्टीरिया पाया, और उन्होंने ये प्रूव किया कि स्टमक अल्सर में बैक्टीरिया का रोल है, जिसके लिए 2005 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। लाइफ में भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ चीजों को एज इट इज मान के चलते हैं, उन्हें क्वेश्चन नहीं करते। केवल लॉज ऑफ नेचर ही फंडामेंटल लॉज होते हैं जिनमें कोई एजम्पशंस नहीं होते और वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होते हैं। बाकी सारी चीजें जो इंसान के माइंड ने क्रिएट की हैं उसमें कुछ न कुछ एजम्पशंस जरूर होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपको उसे तब तक ब्रेक करना चाहिए जब तक वो अपने फंडामेंटल्स तक न पहुंच जाए। एग्जाम्पल, एलन मस्क रॉकेट बनाने के लिए जब पार्ट्स खरीदने गए तो उन्होंने देखा कि मार्केट में उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और उनके पास पैसों की कमी थी, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया। रॉकेट के हर पार्ट में बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मेटल के बने होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो उन मेटल्स को लेके फैब्रिकेट कर सकते हैं तो वो सस्ते दामों में पार्ट्स बना सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग के लिए आपको सारे एजम्पशंस को चैलेंज करना होगा और उन आइडियाज को क्वेश्चन करना होगा जिनका कोई बेस ही नहीं है। नेक्स्ट, थॉट एक्सपेरिमेंट। ह्यूमन ब्रेन उन सिचुएशंस को भी अपने माइंड में इमेजिन कर सकता है जो रियलिटी में नहीं होती। किसी भी एक्शन को लेने से पहले आप अपने माइंड में ही सारी सिचुएशंस इमेजिन कर सकते हैं, जिससे आप हर आउटकम के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप कोई शेयर लेते हैं तो आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि वो शेयर कितना गिर सकता है और आप उसको कब तक होल्ड करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट, नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अगर आपको आईएएस बनना है तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं। एग्जाम का सिलेबस कवर्ड होना चाहिए और आपको पेपर्स की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। बट ये सब करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें लक, चांस और बाकी सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का डिफरेंस नहीं पता तो आप स्टोरी से मिसलीड हो सकते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी 12th फेल, जिसमें एक आटा पीसने वाला आईपीएस बन जाता है। उसकी सक्सेस की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस अगर आपको पता नहीं है तो आप आसानी से उनकी स्टोरी से मिसलीड हो सकते हैं, और आपको भी लगने लगेगा कि केवल मेहनत करके, नेसेसरी कंडीशंस फुलफिल करके आप भी आईपीएस बन सकते हैं। बट इन रियलिटी में शायद ऐसा ना हो। नेक्स्ट, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिश सरकार दिल्ली में कोबरा सांपों से बहुत परेशान थी। उनकी संख्या कम करने के लिए उन्होंने डेड कोबरा के लिए कैश अवार्ड की घोषणा की। इंडियंस इतने स्मार्ट थे कि कैश अवार्ड के चक्कर में वो कोबरा को घर में ही पालने लगे। ब्रिटिशर्स ने अपने डिसीजन से होने वाले लॉन्ग टर्म के असर के बारे में नहीं सोचा। वैसे ही लाइव स्टॉक एनिमल्स को हट्टा कट्टा रखने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए जाते थे, बट समय के साथ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गए और एनिमल्स बीमार पड़ने लगे। लाइफ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह है जिसमें कई सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। हमें अपने डिसीजन के असर से होने वाले असर पे भी फोकस करना चाहिए।
नेक्स्ट, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है फॉरेस्ट के सिंपल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, बट आजकल सोशल सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं कि कुछ भी श्योर नहीं है। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग मीन्स मोस्ट लाइकली आउटकम को ध्यान में रख के डिसीजन लेना। एग्जाम्पल, आप न्यूज़ में एक हेडलाइन पढ़ते हैं, रेलवे एक्सीडेंट इस साल डबल हो गए हैं। इस न्यूज़ को पढ़ के सबसे फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में ये आएगा कि रेलवे अनसेफ है, बट अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में जाएंगे तो लास्ट ईयर एक्सीडेंट से 2 और इस साल एक्सीडेंट्स हो गए हैं 4, और जितनी ट्रेनें चलती हैं अगर आप उससे कंपेयर करें तो ओवरऑल परसेंट आधे से भी कम है, यानी कि मोस्ट लाइकली आपका ट्रेन में ट्रैवल करना सेफ है। इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी एजेंट्स के पास कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको बस प्रोबेबिलिटी में सोचना पड़ता है और क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसलिए लाइफ में श्योरिटी का वेट मत कीजिए और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट, इन्वर्शन। किसी भी पॉजिटिव आउटकम को अचीव करने के बजाय अगर आप ये सोचते हैं कि कैसे आप नेगेटिव आउटकम्स को अवॉइड कर सकते हैं तो भी आप प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं। जितने भी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं वो मार्केट को बीट करना चाहते हैं, बट बहुत कम फंड्स मार्केट को बीट कर पाते हैं। तो अगर आपको अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ये होना चाहिए कि आपका लॉस कम से कम हो। इसलिए स्टार्टिंग में इंडेक्स फंड्स आपके लिए सही चॉइस होगा। नेक्स्ट, ऑकैम्स रेजर। किसी भी इवेंट के सिंपल एक्सप्लेनेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है किसी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो से। 1989 में बंगाल में टाइगर्स ने आसपास के गांव के 60 लोगों को मार दिया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसके लिए तरह तरह के रीजंस बनाती रही। वहां के साइंस क्लब ऑफ कोलकाता के स्टूडेंट्स ने ये नोटिस किया कि टाइगर्स उन्हीं पर अटैक करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें देख नहीं रहे हैं। टाइगर अटैक से बचने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया बड़ी आइज वाले मुखौटे फेस के पीछे पहनने के लिए। उसके बाद जो भी ये मुखौटे पहन के घूमता था उस पर टाइगर कभी भी अटैक नहीं करता था। हर सिचुएशन का कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं होता, कई बार सिंपल चीजें ही सॉल्यूशंस दे देती हैं। नेक्स्ट, हेनलॉन्स रेजर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान यूएस और रशिया की सबमरीन पैसिफिक ओशन में आमने सामने थी। यूएस ने रशिया के हेडक्वार्टर को वार्निंग दी थी कि वो ब्लैंक बॉम्ब्स गिराएंगे ताकि सोवियत यूनियन की सबमरीन सरफेस पे आ जाए, लेकिन रशिया के हेडक्वार्टर ने सबमरीन्स के कैप्टन्स को ये नहीं बताया था। यूएस के ब्लैंक बॉम्ब गिराते ही रशिया की सबमरीन, जिनमें से एक न्यूक्लियर सबमरीन भी थी, उसके कैप्टन आर्कीपोव को सब न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने के लिए जोर देने लगे, लेकिन आर्कीपोव ने जल्दबाजी करने के बजाय रशिया के हेडक्वार्टर का परमिशन का वेट किया। आर्कीपोव ने अपने धैर्य से वर्ल्ड को न्यूक्लियर वॉर से बचा दिया। कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, उसके पीछे उनका कोई इंटेंशन नहीं होता, उनकी स्टूपिडिटी होती है। अगर हम ये समझ लें तो बहुत सारे गुस्से और अननेसेसरी आर्गुमेंट से हम बच सकते हैं। तो ये थे सारे मेंटल मॉडल्स शेन पारिस की बुक द ग्रेट मेंटल मॉडल से। इसी सीरीज की 2 और बुक्स हैं जिनकी समरी मैं लेके आने वाला हूँ, तो चैनल के साथ बने रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।